नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। सरसों व गेहूं की खरीद ऑफलाइन करने की मांग को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा ने कृषि उपज मंडी समिति कार्यालय का किया घेराव। चक हरिपुरा में तेज अंधड़ के कारण बिजली की तार टूटकर गिरने से दुधारू गाय की मौत। पेपर लीक प्रकरण के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी ने कलेक्टर के माध्यम से राज्यपाल को भेजा ज्ञापन। ढाणी में रह रहे गरीब परिवार से मारपीट के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर भीम आर्मी एकता मिशन ने एडीएम को सौंपा ज्ञापन। एसकेडी में चल रहे 2 दिवसीय पैरासेलिंग इवेंट का बुधवार को हुआ समापन। और अब समाचार विस्तार से। सरसों व गेहूं की खरीद ऑफलाइन करने की मांग को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले किसान मजदूरों ने बुधवार को जंक्शन की धानमंडी स्थित कृषि उपज मंडी समिति कार्यालय का घेराव किया। सरसों की सरकारी खरीद ऑफलाइन करने की मांग को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा की बैनर तले किसान मजदूरों ने बुधवार को जंक्शन की धानमंडी स्थित कृषि उपज मंडी समिति कार्यालय का घेराव किया। घेराव से पहले मंडी भी बंद करवाई गई। इसके चलते मंडी में किसी भी जिन्स की बोली नहीं हो पाई। मंडी बंद करवाने के बाद कार्यालय का घेराव किया गया। घेराव प्रदर्शन के दौरान किसान प्रतिनिधि व किसान मजदूर कार्यालय में घुसने लगे तो वहाँ तैनात पुलिस के जवानों के साथ उनकी तनातनी हो गयी। इस कारण एक बारगी माहौल तनावपूर्ण हो गया। मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों को और जाप्ता मंगवाना पड़ा। पुलिस अधिकारियों ने बीच बचाव कर आक्रोशित किसान प्रतिनिधियों व किसान मजदूरों को शांत किया। घेराव प्रदर्शन कर रहे कुछ किसान प्रतिनिधि व किसान मजदूर मंडी समिति कार्यालय के अंदर जबकि कुछ बाहर धरने पर बैठ गए। उन्होंने कृषि जिन्सों की सरकारी खरीद ऑफलाइन न किए जाने तक धरना नहीं उठाने की चेतावनी दी। इस दौरान किसान प्रतिनिधियों की अधिकारियों के साथ वार्ता भी हुई। किसान प्रतिनिधियों ने कहा कि प्रशासनिक व एफसी अधिकारियों ने 23 फरवरी को हुई बैठक में कहा था कि 1 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू कर दी जाएगी, लेकिन 19 अप्रैल तक भी गेहूं की सरकारी खरीद नहीं हुई है। ऊपर से मौसम खराब है। किसानों की फसल बुआई का समय है। खेत मंडी में किसान की फसल खराब हो रही है। किसान औने पौने दामों में व्यापारियों को अपनी उपज बेचने को मजबूर हो रहे हैं। यह बात सरकार भी जानती है। सरकार भी यही चाहती है कि किसान को नहीं व्यापारियों को फायदा हो। उन्होंने आरोप लगाया कि व्यापारी आज किसानों से सस्ती कीमत पर गेहूं खरीद रहे हैं। कल वही गेहूं व्यापारी सरकारी दरों पर सरकार को बेचकर मुनाफा कमाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र राज्य सरकारें किसानों से गेहूं की सरकारी खरीद नहीं करना चाहती, इसलिए अव्यावहारिक शर्तें लगाई जा रही हैं। सरकार यह देख रही है कि व्यापारियों का घर किस तरह से भरा जाए। उन्होंने कहा कि जन आधार कार्ड की अनिवार्यता के कारण किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने मांग की कि सरकार गेहूं और सरसों की सरकारी खरीद में लगाई गई अव्यवहारिक शर्तें तुरंत प्रभाव से हटाए ताकि किसानों को राहत मिल सके। इस मौके पर वार्ता में कृषि उपज मंडी समिति सचिव CL वर्मा, तहसीलदार हरदीप सिंह, DSO FCI के QI अशोक शर्मा, सुमित रेणवा, रामेश्वर वर्मा, रघुवीर वर्मा, सुरेंद्र शर्मा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आज पूरे हनुमानगढ़ जिले की मंडियां बंद है। मजदूर हड़ताल पर है। किसान आंदोलन के समर्थन में गेहूं की सरकारी खरीद ऑफलाइन शुरू करने की मांग को लेकर, क्योंकि ऑनलाइन के चलते हुए गेहूं की खरीद है जो शुरू नहीं हो पा रही है। अभी एक भी किसान की खरीद नहीं हो पाई है। इसलिए आज किसानों, मजदूरों, व्यापारियों ने यहाँ हनुमानगढ़ के जिला जो कृषि उपज मंडी का कार्यालय है वहाँ प्रदर्शन किया है, धरना किया। इस दौरान पुलिस के साथ थोड़ी झड़प भी हुई है। ये हमारा गुस्सा इस बात का है कि ये अधिकारी जो यहाँ बैठे हैं वो एक कलम ही नहीं चला रहे हैं, सरकार तक हमारी बात नहीं लेके जा रहे हैं। 14 मार्च से हमारा धरना चल रहा है, तो आज पूरा आक्रोश था। अब यहाँ सारे अधिकारी पहुँच भी गए हैं, वार्ता भी कर रहे हैं, सरकार को पत्र भी लिखा है और उस पत्र का इंतज़ार किया जा रहा है कि कब ये गेहूं की खरीद शुरू होगी। और हमने भी कह दिया है कि हमारा घेराव ये जब तक जारी रहेगा। हमारी यही है कि गेहूं की जो खरीद है वो सरकारी MSP के ऊपर जो खरीद है वो होनी चाहिए, क्योंकि अभी MSP 2125 रुपये है, जबकि बाजार भाव 1920 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये चल रहा है। तो किसान की ये लूट हो रही है, बहुत बड़ी लूट हो रही है। हाँ, हमारी तो यही कहना है भी ऑफलाइन हो। ऑनलाइन में क्या है, 400 से ज़्यादा किसानों की वो खरीद नहीं होगी, ये हमारी बात है। घेराव जारी है अंदर, ये जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती है।
ग्राम पंचायत मटोरिया वाली ढाणी के चक हरिपुरा में आए तेज अंधड़ के कारण 11,000 वोल्टेज की विद्युत तार टूटकर एक दुधारू गाय पर गिर गई, जिससे पशु की मौत हो गई। बीती रात मौसम ने अचानक पलटा खाया और आधी रात को धूल भरी आंधी चलने के साथ झमाझम बारिश शुरू हो गई। आंधी के कारण विद्युत लाइनों में फॉल्ट आने से पूरी रात बिजली गुल हो गई। घंटों बाद बुधवार सुबह दोपहर तक विद्युत व्यवस्था बहाल हो सकी। तेज आंधी के कारण खेतों में पकाव पर खड़ी गेहूं की फसल जमीन पर बिछ गई, वहीं काट कर रखी हुई फसल में पानी भर गया। इसके अलावा कई स्थानों पर पेड़ों के टूटने तथा शेड आदि के नुकसान होने की खबर मिली है। इसके अलावा ग्राम पंचायत मोटोरिया वाली ढाणी के चक हरिपुरा में 11,000 वोल्टेज की विद्युत तार टूटकर गिरने से एक दुधारू पशु की मौत हो जाने का भी समाचार मिला। जानकारी अनुसार करंट लगने से गाय की मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि चक हरिपुरा के वार्ड 5 नहर के पास करीब 30 से 40 साल पुरानी बिजली की तारें गुजर रही हैं, जो बहुत ही पुरानी होने के कारण जर्जर हो चुकी हैं। पिछले कई सालों से लगातार डिस्कॉम के अधिकारियों को इस संदर्भ में अवगत भी करवाया गया, मगर तारों को नहीं बदला गया। इसका नतीजा यह हुआ कि बीती रात आए तूफान के बाद बुधवार सुबह करीब 6 बजे जब डिस्कॉम की ओर से विद्युत सप्लाई बहाल की गई, तो रात्रि को तारें आपस में इकट्ठी होने के कारण वह पेड़ की टहनी टूटकर तारों पर गिरने से 11,000 वोल्टेज की एक तार टूटकर नीचे गिर गई। इससे नीचे खड़ी पालतू गाय करंट की चपेट में आ गई और उसकी वहीं मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों के अनुसार जिस जगह से विद्युत लाइन गुजर रही है वहां 8 से 10 पेड़ लगे हुए हैं, उनकी टहनियों में बिजली की तारें उलझी रहती हैं। इन टहनियों की कटाई कटवाने के लिए कई बार डिस्कॉम को कहा गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। लाइट के सारे लाइन के सारे 2 आड़ू है, पॉपुलर का पेड़ है, तो लाइटा 8-10 सालों में बार बार कहने लग रहे हैं। तो 30-35 साल पुराना तार है, जब लाइट लगी जब वो तार है 10 बार एक में जॉइंट हो गया, टूट गिर गया। 5-6 हादसा है वो पहला हो चुका, पर जान माल नुकसान कोई नहीं, परमात्मा कृपा कुदरत बच गया। तो बार बार कहाँ भाई कोई प्रकार की सुनाई कौन करे। दोनों वृक्ष कटाने की बार बार बन चेतावनी दी, बार बार कहाँ आवे भी है जावे भी है, पर कोई सुनवाई कौन करे। तार बदलने की बहुत बार एप्लीकेशन लगा दी, तो भी हमारे नुकसान हो सके कभी बदल जाएंगे, बाद में कोई प्रकार की सुनवाई को नहीं। अब सुबह 6:30 बजे लाइट छोड़ दी, लाइट छोड़ने के बाद में तार तीनों बढ़ेड़ा ऊपर डालू पड़ी है और लाइट आगे तार कट के 20 मिनट तक यहाँ लाइट चाली है। 15-20 मिनट तक 6:54 पर फिर एक जगह नंबर हो हमारे कने बिन लाइटा फोन करो, बिन आगे फोन करके बिन बाद लाइट कटाइए। सुबह का जाइए न सारा ने फोन कर दिया, आज ताई अब ताई लाइट हो कोई कर्मचारी को नहीं आयो। सारा ने सूचना दे रहा कि अब भी नुकसान है में करंट और आ सके, वाई करंट बन सके, पर तार कटाने और कोई भी आज ताई को नहीं आयो। गाँव सरपंच फोन कर दियो, परो सरपंच फोन कर दियो, नेहरगो अध्यक्ष साहब फोन कर दियो, गाँव का 2-4 मुख्य आदमी और फोन कर दिया, सारे बिजली विभाग ने फोन कर रहा कि पर आज तक कोई नुकसान गाँव मर गई। अभी 5 दिन पहला 50,000 की गाल है अरबा मर गई खिलाड़े। और बहुत बड़ो हादसा हो सको, बेननी गुहारी काटने लाग रही, सफाई कराई, 2 मिनट पहला पास हुई और हमारे घरों गाने दूण वास्ते आने लाग रहे, सिर्फ तोड़ सी छेती रही इतना तो टूट की पड़ गई ना, बेहोश हो गिर गया था, बंद सकी। लाइट वाला काटे कौन सा मान्य कौन सरपंच क्या करे, गाँव में मरा के लाइट जाओ मोटर और 2-4 बार कह दियो आपको क्या दिक्कत है, इसमें पत्ते हैं कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बार कह दियो। आवे लाइट वाला बन बहुत बार कह दियो, पर माने कौन के आपको क्या दिक्कत है। देखियो थाने आपको दिक्कत नहीं लगती, हमें दिक्कत लगती है, कभी भी ये हादसा हो सकता है। राज ये हो गया यार, बार बार उनको ये अवगत कराते हैं। हमारी डिमांड है एक तो या असल में लाइन ही बदली नहीं चाहिए, नहीं तो लाइन के ऊपर है जो प्लास्टिक उतार है वो लागना चाहिए। टोटल गाँव में मैं आठू बढ़ तो मान लो जान माल नुकसान बच सका। पहली बात है लाइन बाहर जानी चाहिए और बार बार महंगी कोशिश करने लग रहे हैं, पर कोई प्रकार की सुनवाई को नहीं होने लग रही। बाद में इकट्ठा हो जाए जी में नुकसान पर दावा है कि जान कौन ले सके, अब पहला कोई सुनवाई कौन करे और होना नुकसान में बार बार चेतावन। ये जो हादसा हुआ है आज अयन सुबह से हमारे के कहने के बाद भी आ नहीं रहे, पहुंच नहीं रहे, और ये गरीब आदमी है, इसकी ये गाय है 50,000 की, ये 3-4 दिन पहले अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए लाया है और उसकी गाय को इस विभाग ने मरवा दिया। भीम आर्मी एकता मिशन कार्यकर्ताओं ने अतिरिक्त कलेक्टर को ज्ञापन देकर ढाणी में रह रहे गरीब परिवार से मारपीट के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। भीम आर्मी भारत एकता मिशन के पदाधिकारियों ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर एक मामले में पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं करने की शिकायत की है। दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि सुरेंद्र पुत्र कृष्णलाल परिवार सहित चक 23 LLW में ढाणी बनाकर रहता है, जिनकी ढाणी में जाने के लिए कृष्णलाल पुत्र ख्यालीराम की खेत में से रास्ता जाता है। इस संदर्भ में उपखंड अधिकारी के लिखित आदेशानुसार कृष्णलाल को अपने खाली पड़े रकबे में से रास्ता देने हेतु पाबंद किया गया था। उसके बावजूद कृष्णलाल, उसके पुत्र पवन व्यास व अन्य 5-6 व्यक्तियों ने बीती रात सुरेंद्र में उसकी नाबालिग बच्ची के साथ बुरी तरह
तरह से मारपीट की तथा नाबालिग बच्ची को उठाकर अपने ढाणी में ले जाने लगे। ज्ञापन के अनुसार प्रशासन के आदेशों के बावजूद भी उक्त लोगों ने रास्ता बंद कर पीड़ित सुरेंद्र सिंह के परिवार के साथ बुरी तरह से मारपीट की, जिससे बच्ची की हालत गंभीर बनी हुई है। ज्ञापन में मारपीट करने वाले आरोपियों के खिलाफ पुलिस प्रशासन को सख्त से सख्त कार्रवाई करने के आदेश प्रदान करने का आग्रह किया गया। ज्ञापन में चेतावनी दी गई है कि यदि 24 घंटों में आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो भीम आर्मी एकता मिशन आंदोलन में धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होना पड़ेगा। ज्ञापन देने वालों में सतपाल, जोगपाल, सुरेंद्र कुमार, सुनीता, प्रेमी पेंटर, रेवताराम पवार सहित अन्य लोग शामिल रहे। मामला रास्ते का था, प्रशासन ने लिखित में दिया था हमारे को रास्ता भी यहाँ से आप तब तक आपका केस चल रहा है, यहाँ से आप आना जाना कर लो, इसके कोई नहीं रोकेगा। और उसके बाद में उसने वो बाण बहा दिया और पानी लगा दिया। तो हमने आके यहाँ मेरे परिवार समेत आए और इनको अवगत कराया कि इन्होंने पानी लगा दिया। फिर इन्होंने उसको पाबंद किया और उसके बाद में उसने बहा दिया बाण। फिर उसने उनके पास आए, फिर उनको पाबंद किया। अब कल की बात है, कल उसने रास्ता बिल्कुल रोक दिया वो हमारा। तो हम एसडीएम साहब के पास आए थे समेत परिवार, मेरी माँ आई थी, मेरा भाई आया था, मैं आया था, मेरी बीबी आई थी। तो शाम को 6:30 बजे तक यहीं थे हम एसडीएम साहब के पास। एसडीएम साहब के मैं बोल दिया पटवारी को, वो नहीं रोकेगा, अब आपको जाओ क्या। तो मैं तो घर रह गया, भाई और माँ जा रहे थे। तो उनको बाहर से गुंडे ला के वहाँ बिठा रखे थे उसने, पवन व्यास ने, और मेरे भाई के और मेरी माँ के मार पिटाई की। फिर मेरी बच्ची है छोटी, 17 साल उम्र है, वो वहीं ढाणी में थी, वो आई भाग कर, और वो दारू उन्होंने पी रखी थी फुल, और मेरी बच्ची को और मेरी माँ को बुरी तरह से उन्होंने ज़्यादा मारपीट की। और हमारे साथ भी हम गए तो हमारे साथ भी उस पवन व्यास ने और 5-7 और मुलजिम थे, उन्होंने मारपीट की बहुत ज़्यादा। आज हम एडीएम साहब को आए हैं ज्ञापन देने के लिए। ये मामला है 23 LLW पक्का सारना रोही का। तो पहले उन्होंने धरना लगा रखा, नवजात जो बच्चा उसकी माँ ने, क्योंकि जो उधर पहले ज़मीन पड़ती है वो एक ब्राह्मण है और कृष्ण नाम है, उन्होंने रास्ता रोक रखा था। तो हम इधर भीम आर्मी वालों ने उनकी मदद की और तहसीलदार जी ने खुद खेत में जा करके और उस बच्चे को और उसकी माँ को जो है ढाणी में छोड़ करके आए। और उसके बाद में लिखित में भी हुआ भी इनका रास्ता ये आने जाने का कोई नहीं रोकेगा, लेकिन फिर भी उन्होंने उसमें हल चलवा दिए और पानी लगा दिया। फिर ये इधर एसडीएम साहब को मिले, एसडीएम साहब ने भी इनको लिख के दे दिया भी आपका रास्ता है। लेकिन कल का जो है मामला है, इन्होंने कुछ बार से गुंडे बुला रखे हैं, एक लेडीज भी बुला रखी है। तो इन्होंने ढाणी में जो जा करके इन्होंने जा रहे थे, उनको साथ में मारपीट की और उस नाबालिग बच्ची का तो बुरा हाल मतलब जो है कल से भर्ती। और एक मैं और कहना चाहता हूँ कि इधर जो है मुकदमा कल का ये आए हुए 7:30 बजे का टाइम था और ये इधर 9 बजे आए थे, लेकिन मुकदमा अब हम भीम आर्मी वाले आए तब जा करके मुकदमा दर्ज हुआ। इधर का जो पुलिस प्रशासन का ये हाल है, तो मैं कहना चाहता हूँ इधर कलेक्टर साहब से, पर इन पर भी अंकुश लगना चाहिए। एक नाबालिग बच्ची के साथ में भी दुर्व्यवहार होता है, उधर सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ। तो ये कुछ सिस्टम के खिलाफ जो है, मैं मुख्यमंत्री तक को कहना चाहता हूँ कि अगर आप वाकई में मुख्यमंत्री है सही, अगर महिलाओं के पक्ष में, तो ये आप इधर हनुमानगढ़ जिले में जो है ये गलत सिस्टम बन रहा है पुलिस डिपार्टमेंट में, इस पर आप अंकुश लगाए। नहीं तो इधर हम भीम आर्मी वाले हम हो सकता है बहुत बड़ा आंदोलन भी चलाएंगे। पेपर लीक प्रकरण के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजा। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने पेपर लीक घोटाला प्रकरण में मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन प्रेषित किया। ज्ञापन में कहा गया है कि राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं में लगातार पेपर लीक की घटनाओं को रोका नहीं जा रहा है, जिसका मुख्य कारण सरकार से जुड़े प्रभावशाली लोग और मंत्री विधायकों की मिलीभगत है। पेपर लीक के कारण मेहनत करने वाले युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। ज्ञापन के अनुसार हाल ही में द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा का सामान्य ज्ञान का पेपर 24 दिसंबर 2022 को लीक हुआ था। दिनांक 26 अक्टूबर 2013 को आयोजित RAS प्री परीक्षा का परिणाम आने के बाद 11 जुलाई 2014 को भर्ती रद्द कर दी गई। इसी प्रकार LDC भर्ती परीक्षा 2013 जो दिनांक 11/1/2014
2014 को आयोजित हुई थी उसे दिसंबर 2015 में रद्द कर दिया गया। इसी प्रकार कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का भी पेपर लीक होने के कारण परीक्षा को रद्द करना पड़ा। ज्ञापन के अनुसार लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा 2018 को भी 2020 में रद्द कर दिया गया। इसी प्रकार रीट टेक्निकल हेल्पर भर्ती बिजली विभाग कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2022, वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2020 को भी पेपर लीक होने के कारण रद्द करना पड़ा। ज्ञापन के अनुसार राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं अन्य भर्ती एजेंसियों द्वारा लगातार भर्तियों में पेपर लीक होने के कारण किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसका सीधा सा अर्थ पेपर लीक करने वाले लोगों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। अभी हाल ही में आरपीएससी पेपर लीक घोटाले में आरपीएससी के सदस्य बाबूलाल कटारा को गिरफ्तार किया गया है, जिससे साफ है कि न केवल आरपीएससी के सदस्य बल्कि आरपीएससी का चेयरमैन भी दूध का धुला हुआ नहीं है। ज्ञापन के अनुसार एक तरफ ये भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी नेताओं के संरक्षण में पेपर लीक घोटाले में शामिल हैं, वहीं दूसरी ओर सरकार के द्वारा भ्रष्टाचार में अकंठ डूबे इन अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ किसी प्रकार की ठोस कार्रवाई नहीं किया जाना सरकार की मिलीभगत को दर्शाता है। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि पिछले 10 साल में राजस्थान में कोई भी भर्ती बिना पेपर लीक के पारदर्शी तरीके से नहीं हो पाई है। इससे लाखों रुपए लगाकर कोचिंग पाने वाले और लगातार वर्षों तक मेहनत करने वाले नौजवान हताश हो चुके हैं। ज्ञापन में विद्यार्थियों के भविष्य को अंधकार में डुबोने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करने के साथ ही मुख्यमंत्री को भी बर्खास्त करने की मांग की गई है। ज्ञापन देने वालों में आम आदमी पार्टी के सुरेंद्र बेनीवाल, राकेश कुमार, गुरदयाल सिंह, राजकुमार, पूनमचंद, मुकेश कुमार, देवीलाल, सुभाष कुमार सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। जो आरपीएससी के चेयरमैन है वो इस रिश्वत कांड में इन्वॉल्व हैं। तो जहां एक विद्यार्थी रात दिन कड़ी मेहनत करके अच्छी तैयारी करके आरपीएससी का एग्ज़ाम देता है और सरकार ने उनकी भावनाओं से खिलवाड़ की है, एक बहुत ही निंदनीय कार्य है। तो इसमें हमारे पूर्व वक्ताओं, हमारे अध्यक्ष महोदय द्वारा जो कहे गए उनकी पुनरावृत्ति करते हुए हम सब राज्यपाल से मांग करते हैं कि तुरंत प्रभाव से ये कांग्रेस सरकार को बर्खास्त किया जाए। इस संबंध में ज्ञापन देने आए हैं। राजस्थान में पिछले 10 साल में सरकार चाहे भाजपा की रही चाहे कांग्रेस की, एक भी भर्ती जो प्रॉपर तरीके से नहीं हुई है। जिस भी भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है और जिसका पेपर हुआ है वो पेपर गारंटेड लीक हुआ है। सरकार वसुंधरा की थी तभी यही हाल था, सरकार अशोक गहलोत की है तभी यही हाल है। जब आरपीएससी का खुद का मेंबर जो कांग्रेस का एक बहुत बड़ा वरिष्ठ लीडर है वो खुद जब पेपर बेचता है और सरकार इतने पेपर लीक होने के बावजूद भी उसको जेल में भेजने की बजाय एक महज खाना पूर्ति के तौर पे उसको गिरफ्तार करके जो है वो एक मैसेज दे रही है, और वो भी कब, जब चुनाव में चंद दिन बचे हैं। पूरी तरीके से आरपीएससी है चाहे दूसरी भर्ती एजेंसियां हैं, उसमें सरकार से जुड़े हुए लोग, प्रभावशाली नेताओं के जो हैं वो रिश्तेदार, प्लस सरकार के मंत्री और विधायकों के खुद के अपने रिश्तेदार या प्रत्यक्ष रूप या अप्रत्यक्ष रूप से वो कहीं न कहीं इन्वॉल्व है। पूरी की पूरी जो सरकार है वो पेपर बेचने में मशगूल है। सरकार ने एक जरिया बना रखा है और सरकार इससे जो अवैध वसूली कर रही है। आज हमारी मांग ये है कि जब आरपीएससी का मेंबर अगर पेपर बेचता हुआ पकड़ा जाता है तो आरपीएससी का चेयरमैन भी जो है इससे अछूता नहीं है, और अगर आरपीएससी का चेयरमैन अछूता नहीं है तो ये सरकार कहीं अछूती नहीं है। तो हमारी एक ही मांग है कि राजस्थान में सरकार को बर्खास्त किया जाए, अशोक गहलोत की सरकार को तुरंत ही जो है वो बर्खास्त किया जाए, और जितने भी प्रकरण हुए हैं पेपर लीक घोटाले की उन सब की जो है वो सीबीआई जांच करवाई जाए। ये हमारी आज की मांग है। और मुख्यमंत्री राज्यपाल महोदय को जो है वो कलेक्टर साहब के मार्फत हमें ज्ञापन भिजवा रहे हैं, जिसमें हमारी मुख्य मांग ये है कि राजस्थान की सरकार पूरी तरीके से जो है वो पेपर बेचने में मशगूल है, इसलिए पूरी की पूरी सरकार को बर्खास्त किया जाए, और जितने भी अधिकारी कर्मचारी इस प्रकरण में शामिल है उन सबको तत्काल जो है वो जेल में डाला जाए। कि आज हम ज्ञापन देने के लिए आए हैं आरपीएस के जो चेयरमैन के खिलाफ। दुनिया के अंदर कुछ भी हो कुछ भी नहीं हो, पर यह मालूम हो गया कांग्रेस सरकार का कि आज तक जो 10 पेपर हुए हैं वो पेपर सारे लीकेज हुए इनके। इससे पहले वसुंधरा जी की सरकार थी, उसमें भी यही था, 8 उनके समय में पेपर लीक हुए। हम उन बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते हैं कि उनके साथ क्या बीती है। आज बेरोजगारी अपने चरम सीमा पे है, इसका दायित्व सारा अशोक गहलोत पे है। आज जो पेपर लीक हुए हैं उनका सारा कार्यभार जो भी है उनका ये सब गहलोत साहब के ऊपर है, क्योंकि ये आपस में लड़ने में मशगूल हैं। कोई कुर्सी के लिए लड़ रहा है, कोई अपनी पहचान के लिए लड़ रहा है। इसलिए हम राज्यपाल महोदय से निवेदन करेंगे या ज्ञापन देने के लिए आए हैं,
उसके अंदर इनको सबको जो आरपीएस के चेयरमैन हैं उनको बर्खास्त किया जाए और नए सिरे से उनको सीबीआई से जांच की जाए। और अभी वक्त है ब्रेक का, हाजिर होता हूं छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। जंक्शन पुलिस ने बुक्की सट्टे का कारोबार करने के आरोप में पिंटू गोयल नामक युवक को गिरफ्तार किया। जंक्शन पुलिस ने एक व्यक्ति को क्रिकेट सट्टा कारोबार करने के आरोप में गिरफ्तार किया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए जंक्शन थाना प्रभारी अरुण चौधरी ने बताया कि जंक्शन पुलिस ने डीएसटी टीम के सहयोग से आरोपी को गिरफ्तार किया। अरुण चौधरी ने बताया कि पुलिस को जरिए मुखबिर सूचना मिली कि बस स्टैंड के सामने लकी स्टार कॉम्प्लेक्स में एक व्यक्ति आईपीएल क्रिकेट पर बुक्की सट्टे का काम कर रहा है। इस पर पुलिस ने उक्त स्थान पर दबिश देकर पिंटू गोयल निवासी गोल्डन सिटी को गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से 6 मोबाइल फोन, लैपटॉप और एलसीडी स्क्रीन आदि बरामद हुई है। उन्होंने बताया कि आरोपी के कब्जे से लंबा चौड़ा हिसाब किताब भी बरामद हुआ है। पुलिस मामले की विवेचना कर रही है। हमारे सब इंस्पेक्टर जगदीश जी ने बुकी की सूचना पर कार्रवाई की थी। पिंटू गोयल को गिरफ्तार किया था। उससे 6 मोबाइल, लैपटॉप और टीवी ये जब्त किए थे, जिसकी तफ्तीश मेरे द्वारा की जा रही है। दौरान तफ्तीश हमें कुछ आगे की पता लगा है, उसके बारे में अनुसंधान किया जा रहा है। तो आगे जैसा भी होगा अभी तो इसमें हिसाब किताब एक बार अन्वेषण चल रहा है, तो ये अन्वेषण की बातें हैं तो हिसाब किताब करीब काफ़ी है। हाँ, ये कोई फंडा है, उससे इसने बताया लाइन लेना, तो उसके बारे में अन्वेषण चल रहा है। हाँ, IT एक्ट 420 इन धाराओं में हमने दर्ज किया है। एसकेडी में चल रहे 2 दिवसीय पैरासेलिंग इवेंट का बुधवार को समापन किया गया। खुशहालदास विश्वविद्यालय में विधि विभाग द्वारा आयोजित पैरासेलिंग इवेंट में आज दूसरे दिन भाजपा नेता अमित साहू, सदर थाना प्रभारी लखवीर सिंह गिल, आरपीएस जयपाल सिंह, विश्वविद्यालय के बाबूलाल जुनेजा सहित अनेक लोगों ने उड़ान भरकर पैरासेलिंग इवेंट्स का आनंद उठाया। उक्त लोगों ने पैरासेलिंग के अनोखे रोमांच का अनुभव कर बताया कि आज उन्होंने आसमान की व्यापकता को जाना है तथा हवा की ताकत के साथ आनंद की अनुभूति की है। उन्होंने कहा कि यह अनुभव उनके लिए हमेशा यादगार रहेगा। अतिथियों ने कहा कि शारीरिक और मानसिक रूप से चुनौती देने वाली इस प्रकार की गतिविधि व्यक्ति को मजबूत बनाती है, इसलिए ऐसी गतिविधियों का आयोजन करना विश्वविद्यालय प्रबंधन बधाई का पात्र है। अतिथियों ने कहा कि उन्होंने अपने जीवन का सबसे अद्भुत अनुभव महसूस किया। नीले आसमान में लहराना बहुत ही रोमांचक है। उन्होंने कहा कि पैरासेलिंग के दौरान मनुष्य का शरीर पर हवा का दबाव मानसिक तनाव को दूर करने में मदद करता है, शरीर को सकारात्मक ऊर्जा से भी भरता है। विश्वविद्यालय के बाबूलाल जुनेजा ने बताया कि विश्वविद्यालय द्वारा दूसरी बार इस प्रकार की गतिविधि का आयोजन किया जा रहा है। पैरासेलिंग साहस के साथ साथ रोमांच का अनुभव भी करवाती है। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी इस प्रकार की गतिविधियां जारी रहेंगी। आज एसकेडी यूनिवर्सिटी में आए थे, पैरासेलिंग का इनका एडवेंचर चल रहा है, तो उसको किया, बहुत अच्छा लगा। हाँ, आज ये जो पैरासेलिंग के लिए एसकेडी यूनिवर्सिटी में यहाँ आए हैं, यहाँ आके बहुत ही अच्छा लगा कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ जिस तरह से सारे जो स्पोर्ट्स डेवलप किए इन्होंने, वो बहुत ही काबिले तारीफ है। और ऐसा भी लगता है कि इस तरह का जो सेटअप होगा तो हमारे जो कंट्री से है, हमारे स्टेट से हैं, ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स प्लेयर आगे जाएंगे। और बहुत ही ये जो पैरासेलिंग का अनुभव है, बहुत ही एडवेंचरस अनुभव है, ज़रूर एक बार तो सबको करना चाहिए। आज एसकेडी में पैरासेलिंग का कैंप लगा, इसमें हम लोग आज यहाँ आए, मैंने भी इसमें हिस्सा लिया। निश्चित रूप से बहुत अच्छा इवेंट, सभी जो बच्चे हैं या जो भी यहाँ करना चाहते हैं उन सब के लिए एक रोचक कार्यक्रम था। और निश्चित तौर पे सभी को यहाँ आके इसमें हिस्सा लेना चाहिए और इस एक्सपीरियंस को एंजॉय करना चाहिए। एक वास्तव में शानदार एक्सपीरियंस था।
मानव उत्थान सेवा समिति ने आज पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य को लेकर अबोहर बाईपास के नजदीक स्थित वृद्ध आश्रम के बाहर पौधारोपण किया। मानव उत्थान सेवा समिति ने जंक्शन स्थित वृद्ध आश्रम के समीप 15 पौधे लगाए। अबोहर बाईपास के नजदीक स्थित अरोड़वंश वृद्ध आश्रम में पौधारोपण किया गया। पौधारोपण की शुरुआत अरोड़वंश समाज जंक्शन के अध्यक्ष डॉक्टर बीके चावला व राजेंद्र मुजाल द्वारा नीम का पौधा लगाकर की गई। इस मौके पर अतिथियों ने पेड़ के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि दवाओं सहित तमाम तरह के पेस्टिसाइड्स के निर्माण में नीम का महत्वपूर्ण योगदान है। नीम के बिना इनका निर्माण संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि छायादार व औषधीय गुणों के साथ साथ नीम के पेड़ की आयु अधिक होती है, इसलिए आज वृद्ध आश्रम के बाहर नीम के पौधे लगाए गए हैं। उन्होंने हरियाणा राजस्थान अभियान के तहत निस्वार्थ भाव से कार्य कर रही मानव उत्थान सेवा समिति के सदस्यों को साधुवाद देते हुए कहा कि कार्यकर्ता पवित्र मंशा के साथ कार्य में जुटे हैं, इसलिए इन्हें हर प्रकार का सहयोग दिया जाना चाहिए। समिति अध्यक्ष लादू सिंह भाटी ने बताया कि नीम के 15 पौधे ट्री गार्ड सहित लगाए गए हैं। इस दौरान सीताराम घोड़ेला, लोकराज शर्मा, सुरेश कुमार महला, राजेंद्र सिंह सेंगर, अरुण दुबे, सुधीर पुनिया, संजय सिंह रावत, रमेश शाक्या सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। ये जो प्लांट्स लगाए जा रहे हैं ये वो प्लांट्स हैं जो अपने आप में छाया भी देंगे और यूजफुल भी हैं, हर तरीके से यूजफुल है। नीम का पौधा जो होता है उससे हर तरीके से आप समझिए कि दांतों से लेके दवाइयों तक बनती हैं, सारी इन्हीं से बनती हैं, नीम से बनती हैं। और आज जो कह रहे हैं जिसमें ऑर्गेनिक की बात करते हैं हम कि ऑर्गेनिक पैदा करो, ऑर्गेनिक पैदा करो, ऑर्गेनिक कोई भी पैदा नहीं हो सकता बिना नीम के। नीम उसका बेस है हर एक चीज़ के लिए। पेस्टिसाइड जो बनता है तो उसके अंदर नीम का पेस्टिसाइड है, तो नीम जब तक नहीं आएगा तो पेस्टिसाइड सक्सेस नहीं होता। इसलिए ज़्यादातर हमने नीम के पौधे, और ये छाया बहुत अच्छी देते हैं और उम्र बहुत लंबी है, इसलिए इनको लगाया जाता है। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।